आज जब मैंने अन्य भाषा शब्द बोला, तो आप जब भी अपने मोबाइल को खोलते हैं और किसी सेवकाई के बारे में जब आप उनकी वीडियोस को देखना शुरू करते हैं, या कुछ ऐसे अगुओं से आप मिले होंगे जो अक्सर आपको ये सिखाते हैं कि हमें अन्य भाषा में बात करनी। अब अन्य भाषा होती क्या है? ठीक है, वो भाषा नहीं जो अभी सिखाई जा रही है, उसकी बात कर रहा हूं। वो भाषा नहीं जो हिंदी है, इंग्लिश है, तमिल है, मलयाली है, या कोई और भाषा जो संसारिक भाषा है। वो एक ऐसी भाषा जिसके विषय में यह कहा जाता है कि वो केवल प्रार्थना करने के द्वारा आपको मिलेगी, और वो एक ऐसी भाषा है जिसमें कुछ अजीबोगरीब शब्द बोले जाते हैं, है ना? सुने होंगे आपने। और क्या कहा जाता है कि आपको भी ऐसी भाषा को लेना है, बोलना है। ठीक है, तो तरह तरह के शब्द उसमें बोले जाते हैं। रारा रारा, पता नहीं क्या क्या शब्द हैं, बाबा बाबा, इस तरह के शब्द। और बहुत सारे लोग आज कंफ्यूज हैं कि क्या अगर हमारे पास ये भाषा नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है? क्या प्रभु ने हमें नहीं चुना? जिनको नहीं मिली है वो तो बेचारे हैं, और जिनको मिली है उनके लिए वो घमंड का कारण है ना? तो आज हम लोग सीखेंगे, मेरे द्वारा नहीं कि मैंने किसी सोच को रख के बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं, बाइबल के अनुसार हम सीखेंगे कि क्या ये वरदान आज के समय के लिए है, क्या हमें उसको मांगना चाहिए, क्या हमें बोलना चाहिए। सबसे पहले आपको मेरी बातें समझ में आ रही है ना इस टाइम मैं क्या कह रहा हूं? Yes. और ऐसी लैंग्वेज सुनी भी होगी आपने कई जगह पे जिसको समझ नहीं पाते, लेकिन बोली जा रही है, पूरी कलीसिया बोलती है। ठीक है, अब देखिए अन्य भाषा को लेकर आज कलीसिया की सोच क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहली मेरे साथ मिलकर पढ़ें, क्या लिखा है? ऐसी भाषा जिसका अनुवाद नहीं कर सकते। अनुवाद का मतलब क्या होता है कि अभी आगे आपको बताया जाएगा। ठीक है, दूसरा पढ़िए पॉइंट, ऐसी भाषा जो पवित्र आत्मा का दान है। ठीक है, ऐसी भाषा जिसमें यदि विश्वासी प्रार्थना करे तो शैतान समझ नहीं सकता। ये सारी सोच में रखूंगा आपके सामने जो आज बोली जाती है बातें। ठीक है, क्योंकि आप लोग इतनी कलीसियों में घूमते नहीं जितना मैं घूमता हूं, क्योंकि प्रभु मुझे मौका देता है। ठीक है, तो लोगों की सोच से, लोगों की बातों से मुझे ये सारी बातें मिलती हैं। आगे, ऐसी भाषा जो स्वर्गीय है। आगे, अगर आपके पास ये भाषा है और आप बोलते हो तो आप उससे बड़े बड़े काम कर सकते हो। ठीक है, ऐसी भाषा जिसे आप लोग बोलें। ठीक है, हाँ, और आगे, ऐसी भाषा जिसमें हर विश्वासी को क्या करनी है? प्रार्थना करनी चाहिए। यानी एक, जिसे कहते हैं ना, जज किसी चीज के ऊपर ऐलान कर देता है कि ये होना ही चाहिए, आज ये कर रखा है, आपको करना ही करना है, बोलना ही बोलना है। ठीक है, इसलिए आज होड़ लगी हुई है, लोग पागल हो चुके हैं इस भाषा को बोलने के लिए। ठीक है, तो ये सारी बातें जो 7 पॉइंट आपने देखे हैं, ये वो हैं जो अगर आप कुछ ऐसी कलीसियों में चले जाओ जिसके बारे में मैं बता रहा हूं, वहां पर आपको ये बातें मिलेंगी। वहां पर आपसे ये सवाल किए जा सकते हैं, वहां आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या आपके पास है? तो अन्य भाषा को लेके आज के समय में जो कई कलीसियाओं के अंदर ये सोच है। ठीक है, लेकिन जो बुद्धिमान विश्वासी है वो क्या करता है? आप लोग को एक बात ये समझ जानी चाहिए, एक बुद्धिमान विश्वासी, जब भी मैं ये कहता हूं उसका मतलब ये नहीं होता बुद्धिमान विश्वासी का मतलब जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है। नो, मूर्खता के साथ भी प्रभु पे विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, बुद्धिमान विश्वासी का मतलब क्या होता है? जो हर चीज को वचन में खोजता है। मेरे साथ बोले, बुद्धिमान विश्वासी वही होता है जो हर बात को वचन में खोजता है। आपको सिखाया गया कहीं से, आपने उस पर विश्वास नहीं किया, तुरंत आपने क्या खोजा? उसको वचन में। आज के समय में विश्वासियों को आसानी से भरमा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कलीसियाओं को और विश्वासियों को वचन का ज्ञान नहीं है, ज्ञान छुपा दिया गया है। और जो स्टेज पर खड़े हैं, पदवी पर खड़े हैं, वो कहते हैं जो हम बोल रहे हैं वैसा मानो। लेकिन यहां आपके सामने मैं पीछे हूं, आगे कौन है? वचन है।
वचन को आपके सामने रखा जाता है। तो हम क्या देखेंगे इस विषय पर बाइबल क्या सिखाती है। किसी की बातों में नहीं आ रहा। मूर्ख विश्वासी हमेशा ये सवाल करता है इस कलीसिया में तो ऐसा होता है, उस कलीसिया में तो ऐसा होता है, लेकिन जो बुद्धिमान विश्वासी होता है वो कभी सवाल नहीं करता। वो क्या देखेगा, मेरी बाइबल में क्या लिखा है। इसलिए कभी आप सवाल आपके मन में आए तो कभी मत करें, आप अपने वचन में खोजें। तो हम क्या देखेंगे कि इस विषय पर बाइबल हमें क्या सिखाती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाषाओं की शुरुआत कहां से हुई। आज हमारे देश में तकरीबन 7,000 भाषाएं बोली जाती हैं और पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 24,000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे कस्बों के अंदर, गांवों के अंदर अलग अलग भाषाएं हैं, ठीक है, जिन्हें बोली कहते हैं, जो अपने अपने कुलों के अंदर वो बोला करते हैं, ठीक है। लेकिन भाषाओं की शुरुआत, लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, उसकी शुरुआत कहां से होती है। उत्पत्ति उसका 11वां अध्याय वचन 1 से लेके 9 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर आपको एक घटना मिलेगी। कौन सी, भाषाओं में गड़बड़ी, जिसे बोला जाता है, एक और नाम से पुकारा जाता है, बाबुल का गुंबद, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, अभी हम पढ़ेंगे नहीं वचन ये, क्योंकि हमने आगे जाना है। वचन अध्याय 11 में लिखा है कि एक ऐसा समय था जब पूरी दुनिया में केवल एक भाषा बोली जाती थी और एक भाषा बोलने वाले लोग सब एक होकर रहते थे। उन्होंने क्या सोचा कि हम लोग अपने लिए एक बहुत बड़ी क्या बनाएंगे, इमारत बनाएंगे, ठीक है। और इमारत इतनी ऊंची बनाएंगे कि स्वर्ग, आसमान को चीरकर हम स्वर्ग तक पहुंच जाए, ठीक है। और अगर अब नूह के समय में जैसे प्रभु ने पानी से लोगों को मारा, अगर पानी ऊंचाई तक भी आ जाए तब भी हम ऊंचे चले जाए और हम बच जाएं पानी से। जितना ऊंचा पानी आए उतना ऊंचे हम चले जाएं, हम मरे ना, ठीक है। अब परमेश्वर की सोच आदम के समय में क्या थी, फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ, यानी फैल जाओ। लेकिन यहां पे वो फैल रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, एक स्थान पर अपना अपना रिहाइश बना रहे हैं, रहना बना रहे हैं। प्रभु की योजना से बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं। प्रभु की योजना क्या, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। हम प्रभु के आज्ञा के, यानी उसकी इच्छा के विरोध में कभी भी नहीं जा सकते। प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने कहा आओ हम नीचे उतर के इनकी भाषाओं में क्या करें, गड़बड़ी डालें। और गड़बड़ी डाली तो क्या हुआ, कोई कुछ भाषा बोल रहा है, कोई कुछ भाषा बोल रहा है। मान लीजिए अगर कोई ईंट मांग रहा है तो कोई गारा दे रहा है, कोई गारा मांग रहा है तो कोई ईंट दे रहा है। क्यों, भाषा में क्या हो गई, गड़बड़ी हो गई। और प्रभु का उद्देश्य पूरा हो गया। सब लोग, एक मिनट, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि उनकी भाषाओं में आ गई गड़बड़ी और उस कारण उन लोगों को, सबको पृथ्वी के ऊपर फैलना पड़ा, ठीक है। और अगर जब आप अध्याय 11 पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि वहीं से ही सारी भाषाओं की शुरुआत हुई है। सब भाषाओं की शुरुआत वहीं से हुई है और जितनी भी पूरी दुनिया के अंदर जो भाषाओं को लेकर गड़बड़ी है वो यहीं से ही शुरू हुई है। अगर आप जानना चाहते हो ना कि भाई इतनी सारी भाषाएं कहां से आ गई, वो आपको बाइबल में मिलेगा, उत्पत्ति उसके 11 अध्याय के अंदर, ठीक है। तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं, तो यहां से सब भाषाओं में क्या आ जाती है, गड़बड़ी आ जाती है। लेकिन अब आप मुझे बताएं कि जितनी भी भाषाएं आज प्रभु ने इस पृथ्वी पर डाली, क्या उनका अनुवाद नहीं है।
चाहे भाषाओं में गड़बड़ी। गड़बड़ी का मतलब क्या है कि वो आपस में भाषा नहीं समझ पाए एक दूसरे की, लेकिन उस भाषाओं का क्या था, अर्थ था। उस भाषाओं का क्या था, अनुवाद था। अगर मैं बोल पा रहा हूं तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। मान लीजिए कि अगर हमारे चर्च में कोई फॉरेन से कोई व्यक्ति आता है, वो इंग्लिश में प्रचार करेगा, तो मैं उसके लिए अनुवादक बनूंगा। यानी जो वो बोलेगा वो हिंदी में आप लोगों को समझाया जाएगा। क्यों मैं समझा पा रहा हूं? क्योंकि उसकी भाषा का क्या है, अर्थ है। यानी प्रभु ने इस पृथ्वी पर जितनी भी भाषाएं दी, उनमें से किसी भी भाषा को बिना अर्थ के नहीं दिया, इसलिए उसका अनुवाद हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। तो बाबुल यानी बेबीलोन का मतलब होता है गड़बड़ी। इस तरीके से उन्होंने काम करना बंद कर दिया और आपस में दूसरे की बात को ना समझने के कारण वो लोग पृथ्वी पर फैल गए और अपना काम उन्होंने रोक दिया। ठीक है, तो बेबीलोन शब्द जब भी बाइबल में आता है उसका मतलब होता है गड़बड़ी। ठीक है, तो दुनिया की सभी भाषाओं की शुरुआत यहीं से हुई। ठीक है, इस बाबुल के गुंबद से ही आज जितनी भी दुनिया के अंदर भाषाएं बोली जाती हैं वो उसी से ही शुरुआत हुई है। तो बाइबल कितनी अद्भुत किताब है कि कोई भी विषय में अगर आपको सीखना है तो बाइबल खोल लीजिए। आपको कोई भी किताब, कोई भी ग्रंथ, कोई भी चीज ये नहीं सिखा सकेगी कि भाषाएं कहां से आई, केवल बाइबल बता सकती है। बाइबल में लिखा है। आगे पहला कुरिन्थियों 14:10 पौलुस क्या कहता है, पढ़िए। मेरे सामने ही है, आप सिर्फ बाइबल में अपने रेफरेंस लिख सकते हो, लेकिन आपको यहां पर क्या करना है, आप वचन को पढ़िए। सनी, तो क्या लिखा है, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना हो। किसने बोली ये बात? पौलुस ने। पहला कुरिन्थियों 14:10 बाइबल हमें बताती है कि जगत में कितनी ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो जाएं, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की, बिना अर्थ की, एक बार फिर से, बिना अर्थ की। यानी आपको कौन सी भाषा सुननी और बोलनी चाहिए जिसमें कोई अर्थ हो। ठीक है, यानी इसका मतलब है हर भाषा का अनुवाद है और अनुवाद जरूरी है। ठीक है, हर भाषा का अनुवाद है, अगर अर्थ है तो अनुवाद होगा ही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अनुवाद का अर्थ क्या होता है? यदि कोई परदेशी भाषा में बात कर रहा हो तो आप उसे किसी माध्यम से अपनी भाषा में समझ पाएं ताकि कही गई बात का अर्थ पता चल सके। उसका मतलब होता है अनुवाद करना। तो मैंने अनुवाद का अर्थ भी आपको समझा दिया कि कहीं आप सोचो मैं बार बार जो ये शब्द बोल रहा हूं अनुवाद अनुवाद, इसका मतलब क्या होता है, कई लोग नहीं जानते। आज कई कलीसियों में बोली जाने वाली अन्य भाषा क्या है? ठीक है, इसे बोलते हैं जिब्रिश। क्या बोलते हैं? ठीक है, जिब्रिश का मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द बोलना जिसका ना कोई अनुवाद कर सके और ना कोई अर्थ निकलता हो, ये भाषा वो बोली जा रही है। ठीक है, कौन सी भाषा? जिसका ना तो आप सुनोगे, जिसकी कोई बोल रहा है तो ना तो आप उसका अर्थ समझ पाओगे, ना तो उसका अनुवाद कर पाओगे। लेकिन पौलुस क्या बता रहा है, बाइबल क्या बता रही है, बताइए। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ के नहीं होगी। लेकिन अगर किसी जगह पर आप कुछ ऐसी बोलो को, ऐसी भाषा को, ऐसे शब्दों को सुनो जहां पर कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, ना कोई अनुवाद करने वाला है, तो वो जगह या वो कार्य जो वहां हो रहा है वो परमेश्वर के वचन के क्या है, विरोध में। समझ पा रहे हैं आप लोग? सुन रहे ध्यान से? ठीक है, आगे। क्या आप मेरे द्वारा ऐसी कोई भाषा सुनना चाहोगे जो पर लिखा है? क्या मैं ऐसी भाषा में प्रचार करूं? बताइए। नहीं। कितने लोग सुनना चाहेंगे कि मैं कुछ ऐसे ही शब्द निकालूं अपने मुंह से जिसका ना कोई अनुवाद हो रहा हो, ना कोई अर्थ निकलता हो, और उसमें मैं प्रचार करूं? कितने सुनना चाहेंगे?
यस या नो? हाँ जी बोलो, हाँ या ना? सुनोगे कभी? नहीं ना, नहीं सुनना चाहोगे कभी भी? क्यों? क्योंकि जिन बातों में आपकी बुद्धि काम ना दे, ठीक है, वो बातें आपके लिए व्यर्थ हैं। आप कभी सुनना नहीं चाहोगे। कभी चाहोगे कि मैं ऐसी भाषा में प्रचार करूं? नहीं ना। आप क्या सुनना चाहते हो? ऐसी भाषा जिसके बातें आपको समझ में आ सके। ठीक है, आगे प्रेरितों के काम, दूसरा अध्याय वचन 1 से लेकर 11 तक। यहां से अब हम शुरू करते हैं। ये जो अन्य भाषा का वरदान प्रभु ने कलीसिया को दिया, कब दिया, क्यों दिया? ठीक है, पढ़ेंगे। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के समान जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वह शब्द सुनाई दिया तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा, ध्यान दीजिएगा शब्दों की ओर, ठीक है, हम जो पार्थी, मेदी, एलामी लोग मेसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पदूकिया, पुंतुस और आसिया और फ्रुगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो जो करने के आसपास हैं, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी हैं। ठीक है, इसका मतलब देखिए, सुनिए ध्यान से। वचन 1 में लिखा है, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वो कौन थे? प्रभु यीशु मसीह के चेले एक जगह पर इकट्ठा थे। ठीक है, और अचानक कहां से? आकाश। आकाश का मतलब क्या? स्वर्ग से। कहां से? मेरे साथ बोले, कहां से? स्वर्ग से। ठीक है, क्या हुआ? आंधी के समान सनसनाहट का क्या हुआ? शब्द हुआ। जब प्रभु के चेले 120 चेले एक जगह पर प्रार्थना कर रहे थे, आकाश यानी स्वर्ग से एक सनसनाहट का आवाज हुई, और उससे सारा घर जहां पे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें क्या हुआ? आग के समान जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आकर ठहर गई। कहां से वो आग की जीभें आती हैं? स्वर्ग से आ रही हैं, पृथ्वी से नहीं आ रही हैं। ये बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे थे पृथ्वी पे जो भाषाएं उत्पन्न हुई हैं, लेकिन जो ये भाषा आ रही है वो कहां से आई है? स्वर्ग से आई है। ठीक है, और प्रभु के चेलों के ऊपर आके ठहर गई है, और वे सब पवित्र आत्मा से क्या हो गए? उसी वक्त भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य, वो क्या करने लगे? अन्य अन्य भाषा। लेकिन बाइबल के इन बातों को ध्यान दीजिए, जो वरदान उनको स्वर्ग से मिला, ठीक है, जब पवित्र आत्मा आता है तो हमारे जीवन में वरदान लेकर आता है, और प्रभु का वरदान जब हमारे जीवन में आता है तो केवल और केवल कलीसिया की उन्नति के लिए आता है। किसके लिए आता है? कलीसिया की उन्नति के लिए आता है केवल। ठीक है, तो जब उनको वो वरदान मिला तो क्या करने लगे? वो लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। लेकिन जब उन्होंने अन्य अन्य भाषा बोली तो वो कौन सी भाषाएं बोली? क्या लिखा है? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? यानी जो वरदान आकाश से यानी स्वर्ग से प्रभु के चेलों पे उतरा, और उन्होंने उस भाषा में बाहर निकलकर लोगों में प्रचार करना शुरू किया, वो भाषाएं कौन सी थी? इस दुनिया की ही भाषा थी। कहां की भाषा थी? लोगों के जन्मभूमि की भाषा थी। उस वक्त हो क्या रहा था? पिन्तेकुस्त का दिन कौन सा होता है, अभी इसके बारे में हम देखेंगे आगे। वो भाषाओं के नाम भी लिखे हैं। आज शायद आपको सुनने में अजीब लगे, लेकिन ये भाषाएं मौजूद थी। कौन सी? पार्थी, मेदी, एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पदूकिया, पुंसिया, आसिया। ये जितनी बातें शब्द लिखे हैं, ये वो है जहां से लोग आए थे यरूशलेम में उस वक्त, और अपनी अपनी भाषा बोलते थे। कौन कौन सी भाषाएं थी? फ्रुगिया, पंफूलिया, मिस्र की भाषा के लोग थे, लीबिया के भाषा के लोग थे। उन सब ने क्या देखा?
अपनी अपनी भाषा में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार सुनना। आज की अन्य भाषा को ले लो और ये वाली अन्य भाषा को ले लो, दोनों में आपको फर्क नजर आ रहा है? आज की अन्य भाषा है, उसका आपको कोई अर्थ नहीं मिलेगा। जो बोल रहा है उस बेचारे को नहीं पता कि उसका अर्थ क्या है, मैं क्या बोल रहा हूं अपने मुंह से। लेकिन यहां पे जब पतरस और बाकी चेलों ने अन्य भाषा में जो पवित्र आत्मा के द्वारा वरदान मिला, जब उन्होंने बोला तो पतरस भी उसको समझ पा रहा था और सुनने वाले भी समझ पा रहे थे। ये फर्क को सबसे पहले आप समझे कि अगर आपको कोई इस भाषा में फंसाने की कोशिश करे तो सबसे पहले इस वचन को याद करें कि जब पहली बार अन्य भाषा उतरी थी तो उसका क्या था, अर्थ था और अनुवाद हो रहा था, और सबके जन्मभूमि की भाषाएं थी। आगे, अर्थात क्या यहूदी मत धारण करने वाले, केतरी, अरबी, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा किसमें सुन रहे थे? अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी भाषा में। यानी जो अन्य भाषा का वरदान उतरा वो इस पृथ्वी की भाषाएं थी, जो इस पृथ्वी पर उतरी, प्रभु के चेलों पर उन्होंने इसमें प्रचार करना शुरू किया। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, वचन क्या कहता है? पहला चीज क्या था? पिन्तेकुस्त का दिन था। पिन्तेकुस्त का दिन कौन सा होता है? जो वचन पढ़ते हैं उनको बता दूं, फसह के पर्व के बाद 50वां दिन। ठीक है, फसह के पर्व के बाद, फसह का पर्व में क्या होता है? मेमना काटा जाता है और उसको आनंद बनाया जाता है, उसको खाया जाता है। तो जिस दिन फसह का पर्व, फसह के पर्व से पहले एक दिन पहले जब मेमने को काटा जाता है, उसी दिन प्रभु यीशु मसीह को भी क्रूस पे चढ़ाया गया था। ठीक है, बिल्कुल वो दिखाने के लिए जैसे फसह के पर्व के दिन मेमने को काटा गया, वैसे ही दुनिया के लिए जो मेमना स्वर्ग से उतरा उसको भी उसी दिन मारा गया। ठीक है, उसके बाद जो 50वां दिन आता है वो होता है पिन्तेकुस्त का दिन। पिन्ते का मतलब ही होता है 50। ठीक है, इस दिन क्या होता है? यरूशलेम के अंदर जहां पे प्रभु यीशु का जन्म हुआ, जहां प्रभु रहे, वहां पर फसल जो होती है वो पक कर तैयार हो जाती है और काटी जाती है। हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं उस फेस्टिवल को? बैसाखी कहते हैं। फसल कटती है, बैसाखी कहते हैं ना। हाँ जी, उसी तरीके से वहां पर क्या बोला जाता है? पिन्तेकुस्त कहा जाता है। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा पर्व होता है। जितने यहूदी लोग अलग अलग देशों में रहते थे, जो अलग अलग भाषा बोलते थे, वो सारे उस दिन यरूशलेम में आते थे उस दिन को मनाने के लिए। और उसी दिन प्रभु ने क्या किया? अपने चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतारा और उन्होंने उनकी भाषा में प्रचार कर दिया, ताकि जब वो वापस जाएं अपने अपने देश में तो क्या हो? प्रभु का वचन साथ लेके जाए और अपनी भाषा में जाके अपने लोगों को सुनाए। इस तरीके से प्रभु का प्रचार आगे फैला। आगे, आकाश से आग के समान जीभें चेलों पर उतरी। आगे, चेले पवित्र आत्मा से क्या हो गए? भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ठीक है, अन्य अन्य भाषा का मतलब होता है अलग अलग भाषा, बहुत सारी भाषा। आज शब्द बोला जाता है अन्य भाषा, लेकिन बाइबल बताती है अन्य अन्य भाषा, यानी एक से ज्यादा। ठीक है, आगे, ये क्यों हुआ? एक बहुत बड़ा सवाल है, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह वरदान दिया? कारण मिलकर पढ़ेंगे। पढ़िए क्या लिखा है। क्या है? क्यों प्रभु ने वरदान दिया? क्योंकि प्रभु यीशु के चेले क्या थे? अनपढ़ थे। प्रभु ने किनको अपने लिए चुना था? मछुआरों को, चुंगी लेने वालों को, किसानों को, भेड़ बकरी चराने वालों को। प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो लो, और वो प्रभु की सेवा में प्रभु के साथ चले गए। पढ़े लिखे नहीं थे, वो अनपढ़ थे। अब वो मुझे बताइए, वो एक ही भाषा बोलते थे, यहूदी भाषा। अब वो दूसरी भाषा को पहले तो वो बैठ के सीखेंगे और वो सीख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्या है? अनपढ़ है। और फिर वो प्रभु का प्रचार करेंगे, कितना समय लग जाएगा इसमें? समझ पा रहे हैं ना आप लोग? क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से बता रहा हूं मैं आप लोगों को, तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत समय, कितने वर्ष लग जाएंगे। क्यों? सबसे पहले उनको पढ़ना लिखना सीखना पड़ेगा। प्रभु के पास इतना समय नहीं है, क्योंकि प्रभु आत्माओं को बचाना चाहता है, जो मर रही हैं आत्माएं। वो पिन्तेकुस्त का दिन एक बहुत बड़ा क्या था? अवसर था प्रभु के चेलों के लिए कि वो प्रचार करें, लेकिन वो उनकी भाषा नहीं जानते थे। क्या किया प्रभु ने?
अपने चेलों को क्या दे दी? भाषाएं दे दी वरदान के रूप में। जाओ और बोलो और मेरा क्या करो? प्रचार करो। तभी उनको प्रभु ने ये चेलों को अन्य भाषा का वरदान दिया और उन्होंने क्या करना शुरू किया? उसमें प्रचार करना शुरू किया। यही प्रभु का अनुग्रह था। यही प्रभु का अनुग्रह था उनके ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 1:8। इस कारण प्रभु ने वरदान दिया। सब मिलकर पढ़े वचन, क्या लिखा है? जोर से पढ़ें जो पढ़ सकते हैं। प्रभु ने ये वचन, ये वादा उन चेलों को कहा जो अनपढ़ थे कि तुम क्या ठहरोगे? मेरे गवाह ठहरोगे और पृथ्वी की छोर तक पहुंचोगे। ये पृथ्वी की छोर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले कौन सा वरदान चाहिए रहेगा? भाषा का वरदान चाहिए रहेगा। अगर भाई बिशन लाल को आज परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे चाइना ले जाना चाहता हूं प्रचार के लिए, उनको क्या चाहिए? सबसे पहले चाइना की भाषा चाहिए, है ना? तो प्रभु ने अपने लोगों को वो भाषा दी ताकि वो क्या करें? प्रचार करें। उसका सबसे बड़ा सबूत कौन है? अभी हम देखते हैं आगे। जब शब्द सुनाई दिया, भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को ये सुनाई देता था कि मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब यानी ये सारे हरियाणवी नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा में सुन रहा है? ये तो सारे हरियाणवी हैं, ये तो हरियाणवी बोलने वाले हैं। ये पंजाबी कैसे बोल रहे हैं? ये मलयाली कैसे बोल रहे हैं? ये तमिल कैसे बोल रहे हैं? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को आज के समय के अनुसार। इस प्रकार वो लोग क्या हो गए थे? चकित हो गए थे। और उन्होंने जब सुना अपनी भाषा में प्रचार, उन्होंने क्या कहा? अनंत जीवन पाने के लिए हम क्या करें? पतरस ने क्या कहा? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा तुम पाओगे, है ना? और उस वक्त जैसे ही उन्होंने वो सुना, वो किया, क्या लिखा है? 3000 लोगों के द्वारा प्रभु की पहली कलीसिया की स्थापना हुई। शुरुआत 1-2 जन से नहीं हुई प्रभु की कलीसिया की। हमारे यहाँ तो हम लोग जब कलीसिया स्टार्ट करते हैं, जब हमने करी तो केवल हम 4 लोग बैठे थे, 4 लोग थे केवल। प्रभु धीरे धीरे आपको जोड़ता गया, लेकिन जो पहली कलीसिया शुरुआत हुई, 3000 लोग इकट्ठे प्रभु को जान गए और कलीसिया में जुड़ गए। ठीक है, तो वो हैरान हुए कि वो हमारे जन्मभूमि की भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, वो सारी लिख दी है। आगे, अन्य भाषा शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है। ठीक है, जो भी ये अन्य भाषा शब्द जो बाइबल में आया ना कि वो अन्य भाषा बोलने लगे, वो कहां से लिया गया है? यूनानी। अब ये यूनानी शब्द भाषा की मैं बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बाइबल 2 भाषाओं में लिखी गई है, ध्यान दीजिएगा। और हमेशा अब आपको ये बात याद रहे, पुराना नियम लिखा गया किसमें? इब्रानी में। नया नियम किसमें लिखा गया? जब यीशु मसीह आए, जो वो भाषा बोलते थे वो कौन सी थी? यूनानी। उसमें जो उन्होंने शब्द कहे वो यूनानी में रिकॉर्ड किया गया, और जब अन्य भाषा शब्द यूनानी में बोला गया, उसका मतलब होता है ग्लोसालालिया। थोड़ा बोलने में मुश्किल है, ग्लोसालालिया, जिसका मतलब होता है पृथ्वी की भाषा है। यानी जब पहली बार प्रभु के चेलों के ऊपर अन्य भाषा उतरी, शब्द का अर्थ ही क्या है? पृथ्वी की भाषा है। ठीक है, इस दुनिया की भाषा ही है वो सारी की सारी जो आज बोलनी चाहिए। ऐसी भाषा नहीं जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई अनुवाद नहीं है। ऐसी कोई भाषा है ही नहीं। कौन सी है? पृथ्वी की भाषा, जिसका अनुवाद किया जा सके। इसको आप लिख लीजिए कि अन्य भाषा का मतलब क्या होता है? ग्लोसालालिया। आप कहीं आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, आप उससे बात कर सकते हो, आप उसे बता सकते हो सारी बातें। कितने लोगों को सब समझ में आ रहा है? जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप लोगों को मैं बताऊं, आप लोगों को अभी से ही ये बातें जाननी जरूरी है। क्योंकि भेड़ की शक्ल में भेड़िए कब आपके घर के कर दे आपको पता नहीं। आपको लगेगा ओ ये प्रभु का दास आया, बाइबल हाथ में है। आप उसको आदर के साथ बिठाओगे, चाय पानी पिलाओगे, बिस्किट खिलाओगे, और वो कुछ अपनी ऐसी बातें आपके दिमाग में डाल जाएगा जहां से आप निकल नहीं पाओगे। फिर मैं फोन करूंगा, अरे यार वो परिवार बहुत दिनों से आ नहीं रहा चर्च में, वो फोन उठाना मेरा बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि कोई और शिक्षा में चले गए।
अब मेरा फोन क्यों उठाएंगे? और मैंने अगर फोन भी किया, उठा भी लिया, मैं आपके घर प्रार्थना के लिए आ रहा हूँ, नहीं पास्टर जी हम लोग ना कहीं बाहर हैं इस वक्त, आप अभी घर मत आइए, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वहां समझ में आएगा धीरे धीरे कि भाई चोर घुस आया है, ढूंढते रह जाओगे, भेड़ों के भेड़शाला के अंदर चोर आ चुका है, इसलिए आज भेड़े उसकी हो गई हैं। वो धीरे धीरे ला रहा है कि आए और हलाल करे, इसलिए सीख लीजिए आज ये सारी की सारी बातें। अब आगे, अन्य भाषा एक परमेश्वर का वरदान है, इसको मैं इनकार नहीं करता, ठीक है। अन्य भाषा परमेश्वर का वरदान है जो प्रभु ने चेलों को और कलीसिया को दिया था, ठीक है। यह वरदान पढ़िए, सारे सामने की तरफ देखें। अभी तक आपने कहीं भी इस बात को पढ़ा कि भाई चेलों ने अन्य भाषा में प्रार्थना की? चेले चर्च में खड़े होकर बड़बड़ 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 कर रहे हैं और लोग बस मूर्खों की तरह सुन रहे हैं। किस लिए अन्य भाषा भेजी गई थी? प्रचार के लिए। बोलिए, किसके लिए भेजी गई थी? प्रचार करने के लिए। दूसरी भाषा में प्रभु के गवाह बनने के लिए अन्य भाषा भेजी गई थी। और उसका सबसे बड़ा सबूत, अगर आप उसको अपने साथ जुड़ा हुआ देखना चाहते हो, सबसे बड़ा सबूत कौन है? यीशु मसीह के चेले थोमा के द्वारा। थोमा कहां आया? ये प्रभु का चेला वो है जिसने प्रभु के घाव में उंगली डाल के देखा कि प्रभु तो जीवित है कि अभी भी भूत है मेरे सामने जो खड़ा है? इंडिया में आया। कहाँ आया? भारत में आया, केरला में आया, 52 AD में आया, और केरला में आकर उसने 7 कलीसियाओं की स्थापना करी। अब इनका नाम नहीं मैं ले सकूंगा कलीसियाओं का, ठीक है। पालायोर, कोडंगलूर, बहुत सारी 7 कलीसियाओं की स्थापना प्रभु के दास थोमा ने इंडिया में आके केरला में करी, और आज भी जगहों पे आपको चर्च मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन थोमा ने इंडिया में आकर इंडिया के लोगों के साथ, यानी भारत के लोगों के साथ बातचीत कैसे करी? सोचिए, कैसे करी होगी बातचीत? क्या उसने पहले यहां की भाषा सीखी होगी? हमारे देश में तो यहाँ उस वक्त बहुत सी भाषाएं थी। संस्कृत बोली जाती थी, उर्दू बोली जाती थी, और कस्बों की भाषाएं अलग अलग थी। सब भाषा उसने सीखी होंगी? नो। थोमा भी क्या था? अनपढ़ था, बाकी चेलों के समान। तो किसके द्वारा उसने ये सारा काम किया? अन्य भाषा के वरदान के द्वारा। जब वो भारत में उसने पहला कदम केरला में रखा, तो प्रभु ने उसको जो वरदान दिए उसके द्वारा वो बहुत सारी भाषाएं बोलने लगा। अगर कोई संस्कृत में बात करता तो वो संस्कृत में जवाब देता था, अगर कोई उर्दू में बोलता तो वो उर्दू में बोलता था, अगर कोई लिपि में बोलता था तो लिपि में जवाब देता था। अलग अलग भाषाओं में वो इस वरदान के द्वारा प्रभु का प्रचार करता था। आशा करता हूं कि आप लोग धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे कि क्या वरदान, क्यों वरदान प्रभु ने अन्य भाषा का दिया, ठीक है। इसके द्वारा उसने कलीसियों की स्थापना करी, और क्या हुआ? वहीं से ही आज प्रभु का वचन मेरे और आपके पास पहुंचा। वहीं से ही प्रभु का वचन पहुंचा है आपके और मेरे पास। अगर ये थोमा नहीं आता तो आज हम यहां नहीं आते। थोमा आया, इसलिए हमने प्रभु को जाना, ठीक है। आगे तो सवाल, अब एक सवाल है आप लोगों के सामने। क्या आज जहां आप लोगों को अन्य भाषा बोलते सुनते हो, क्या वह उस भाषा का अनुवाद करते? नहीं, ठीक है। क्या वह उस भाषा में प्रचार कर रहे हैं? नहीं। कहीं भी चले जाओ, मैं दावे से कहता हूं, कहीं पर वो प्रचार नहीं है जो थोमा ने किया, बाकी चेलों ने किया नहीं है। अगर अन्य भाषा का वरदान है तो वहां प्रचार नहीं है, और अन्य भाषा का वरदान दिया इसलिए गया ताकि उसके द्वारा क्या हो? उस भाषा में प्रचार हो। नहीं है, इसका मतलब अब वो वरदान नहीं है। हाँ, 2 मिनट का, 1 मिनट का, जो भी कुछ भी बोला गड़बड़ाकर बड़बड़ाकर, और हम सोचते हैं वाह क्या सामर्थ है, यही सामर्थ हमें भी चाहिए, ठीक है। अभी उसके बारे में भी हम बात करेंगे, कोई भी पॉइंट छोड़ने वाले नहीं। आज हम जो अनुवाद नहीं कर पाते वो एक वचन का सहारा लेते हैं। अब क्या होगा? अभी आपने ये सारी बातें सीख ली, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलोगे ना जो ये भाषा बोलता है, आज के समय में जो बोली जाती है, बड़बड़ा आता है, आप उसे कहोगे मेरी कलीसिया में मैंने आज ये सीखा, भाई तू भी सीख, तू इस चीज से निकल बाहर आ।
तो वो आपको गलत साबित करने के लिए क्या करेगा, वो वचन का सहारा लेगा। ठीक है, कौन सा वचन लेगा वो? पहला कुरिन्थियों 14:2। ठीक है, ये वचन लेगा। क्या लिखा है, पढ़िए। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वे मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा से होकर बोलता है। तो वो इस वचन को लेगा आपके सामने। ठीक है, कि भाई अनुवाद तो जरूरी है ही नहीं, क्यों? क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है कि जो अन्य भाषा बोलता है वह मनुष्य से तो बातें ही नहीं करता, वो तो किससे करता है? परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, इसलिए अनुवाद की जरूरत नहीं, इसलिए अर्थ की जरूरत नहीं, इसलिए मैं राइट हूं। वो ये बोलेगा, है ना? मैंने बोला कोई चीज छोड़ेंगे नहीं हम। तो वो इस भाषा को क्या बोलेगा कि भाई ईशा, आपने मुझे बोला कि ये पृथ्वी की भाषा है। नो, पढ़ो ये वचन, ये पृथ्वी की भाषा नहीं, ये स्वर्गीय भाषा है। क्या बोला जाएगा? स्वर्गीय भाषा। स्वर्गीय भाषा मतलब जो स्वर्ग से उतरी है, वरदान के रूप में हमें मिला है, इसलिए हम बोलते हैं और कोई समझ नहीं पाता, इसलिए पूरी कलीसिया बोलती है और कोई किसी की समझ नहीं पाता। ठीक है, आगे। अब उन्हें जवाब कैसे देना है? उत्पत्ति उसका पहला अध्याय वचन 1 से लेकर 3 तक बड़े ही ध्यान से, अगर आपने इस पॉइंट को समझ लिया आप पूरी बातों को समझ जाओगे, फिर मुझे आगे प्रचार करने की जरूरत नहीं, अगर आपने ये समझ लिया तो। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 3 वचन देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा। ठीक है, और आगे क्या लिखा है? तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला। अभी यहां पर कितने लोग हैं? ध्यान दीजिएगा, कितने लोग इस वक्त यहां पर हैं मौजूद? कौन बोला? बहुत सारे। कौन है बताइए? परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र, एक ही परमेश्वर। परमेश्वर है, उसके अलावा कोई और दिखाई दे रहा है आपको? अभी तक सृष्टि की रचना हो गई? हुई सृष्टि की रचना? कोई इंसान पैदा हुआ अभी तक? यस, जल्दी से जवाब दीजिए, हाँ या ना। नहीं हुआ ना? कोई मनुष्य नहीं है, इसलिए अगर कोई मनुष्य नहीं तो कोई भी भाषा नहीं है ना? तो इस वक्त जो प्रभु ने ये कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया, तो कौन सी भाषा में कहा होगा? स्वर्गीय भाषा। यस, क्योंकि अभी तक कोई मनुष्य नहीं आया, आदम भी पैदा नहीं हुआ, तो आदम के साथ बातचीत करने के लिए परमेश्वर को पृथ्वी की भाषा उसको देनी होगी, लेकिन अभी आदम भी नहीं है। तो प्रभु ने ये बात जो कही उजाला हो, तो किस भाषा में कहा होगा? स्वर्गीय भाषा में कहा होगा, क्योंकि प्रभु को अभी किसी के साथ बातचीत करने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं से बात कर रहे हैं। उजाला हो, और ये बात प्रभु ने बोली है अपनी भाषा में जो स्वर्गीय। अब ये नहीं हम कह सकते कौन सी भाषा, ये सवाल मत कीजिएगा मुझसे कि भाई प्रभु की भाषा कौन सी है, क्योंकि वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि बाइबल नहीं बताती। ठीक है, लेकिन ये भाषा कौन सी है? स्वर्गीय भाषा है। ठीक है, उजाला हो तो उजाला हो गया। ओके, हमने उनकी बात मान ली, उनको जो मिला है वो स्वर्गीय भाषा, क्योंकि ये भाषा में प्रभु ने बोला। ठीक है, लेकिन आगे पढ़ते हैं। परमेश्वर ने कहा उजाला हो। अभी तक तो किसी भाषा की उत्पत्ति नहीं हुई थी, स्वर्गीय भाषा, परंतु क्यों? क्योंकि मूसा उत्पत्ति की पुस्तक लिखता हुआ परमेश्वर के शब्दों का अनुवाद कर पाया। उत्पत्ति, निर्गमन, न्याय व्यवस्था, गिनती, आगे आती नहीं मुझे, क्या है? गिनती, व्यवस्था, विवरण। ठीक है, 5 किताबें। ये 5 किताबें किसने लिखी हैं? मूसा ने लिखी है। ठीक है, अगर मूसा प्रभु के शब्दों को, यानी अगर ये स्वर्गीय भाषा में कोई अनुवाद नहीं है, कोई अर्थ नहीं है जो ये कहते हैं, ठीक है, तो फिर मूसा प्रभु के इन शब्दों का अनुवाद कैसे कर पाया? कैसे वो लिख पाया कि परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया? समझ आया आपको बात? यानी स्वर्गीय भाषा के अंदर भी क्या है? अनुवाद होता है। यानी परमेश्वर जब बात करते हैं तो उसका भी
बिना अनुवाद के प्रभु कभी बात करते नहीं, क्योंकि अगर प्रभु ने वो स्वर्गीय भाषा में कहा तो मूसा कैसे समझ पाता अगर उसका अनुवाद नहीं है तो? फिर कैसे लिखता है यहाँ पर वो कि पहले दिन प्रभु ने ये बनाया, दूसरे दिन प्रभु ने ये बनाया, तीसरे दिन प्रभु ने ये बनाया। तो अगर वो स्वर्गीय भाषा भी है तो वो समझ में आती है, वो रब 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 शब 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 कब 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 नहीं है जो आप यूं बोलते रहो, बड़बड़ाते रहो और ना तो खुद समझ पाओ ना वो समझ पाए जो सुन रहा है। ठीक है, ये तो बिल्कुल उस तरीके से हो गया कि किसी अनाड़ी व्यक्ति को अपने गाड़ी में बिठा दिया और रेस दबा दिया आपने और उसको ये नहीं पता कि ब्रेक कहाँ लगानी है, वो पूछ रहा है ब्रेक कहाँ लगानी है बता हमें। तो जो व्यक्ति अपनी भाषा ना समझ पाए, अब आप मुझे बताइए वो अपनी प्रार्थना को रोकेगा कहाँ, आमीन कहाँ कहेगा? है ना? कब कह पाओगे? जब आप उस भाषा को समझ पा रहे हैं। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? हाँ, यस। आज ये बातें आपको मिलनी चाहिए, ये कलीसिया मजबूत होनी चाहिए ज्ञान में। ये बातें इस वक्त मैं गारंटी कहता हूं कि किसी कलीसिया में नहीं सिखाई जा रही होंगी, क्योंकि क्या है, केवल भाव के साथ बहे जा रहे हैं सारे और इमोशंस के पीछे यानी भावनाओं के पीछे चले जा रहे हैं। प्रभु ने मुझसे ये कहा, प्रभु ने मुझसे बात करी, प्रभु मुझे सपने में नजर आया, प्रभु ने आके मेरे सर पे हाथ रख दिया। बस इसी चक्रों में कलीसिया पड़ी हुई है, ज्ञान को नहीं पाना चाहती है। निकले उन चीजों से हम और सत्य की तरफ आए। प्रभु हमसे क्या चाहता है उसको समझें। आगे, चाहे वह स्वर्गीय भाषा भी हो तो वह भी बिना अनुवाद के हरगिज नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। क्योंकि एक मेरे पापा एक बात बोलते हैं हमेशा, लिखे मूसा पढ़े खुदा और बोले खुदा तो लिखे मूसा। तो यानी अगर परमेश्वर ने कुछ बोला मूसा समझ पाया क्योंकि उसका अनुवाद है ना? तो पहले ही से समझ लीजिए, पहली किताब पहले वचन से ही परमेश्वर जो भी कह रहा है उन बातों का अनुवाद और अर्थ है। ठीक है, चाहे वो स्वर्गीय हो या पृथ्वी हो। आगे, सावधान, आगे सुनिए, सावधान, आपको कुछ लोग मिल सकते हैं। ठीक है, क्या रहना है आपको? सावधान। जो कहेंगे और पूछेंगे आपसे, क्या पूछेंगे और क्या कहेंगे? क्या आपको अन्य भाषा का वरदान मिला है? ठीक है, आपको ऐसा मिलेंगे। जब आपके पास्टर और मैं आपसे दूर होंगे, आपके घर पे कोई आएगा, खटखटाएगा, या किसी के द्वारा किसी कलीसिया में आप चले जाओगे और पास्टर से जाके मिलोगे, है ना, वहां आपसे सवाल पूछा जा सकता है। क्या पूछेंगे? क्या आपको अन्य भाषा का वरदान मिला है? पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं। आप क्या बोलोगे? नहीं, मैं तो आराधना भवन की कलीसिया से आऊं, वहां तो ये भाषा का वरदान नहीं दिया जाता। आपने क्या बोला? नहीं मिला। तो आप क्या, तो आपको वो क्या कहेंगे? तो आपको अभी तक नहीं मिला। किस कलीसिया में जा रहे हो?